पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा था कि इनके ये जो चल रहे हैं अभी इश्क मशूकियाँ चल रही हैं, ये अब ख़त्म होने वाली हैं। भला कैसे ख़त्म होने वाली हैं? पहले तो कोई केस लड़ने जा ही नहीं रहा था। इनको यही लग रहा था कि यार 2 महीने हो गए हैं, निकाल लिया हमने जैसे कैसे करके, अभी आगे भी निकल जाएगा और कोई लड़ने आएगा ही नहीं केस। अब जो है पाकिस्तानी साइड से जितनी भी चीज़ें हो रही थी उनको पब्लिक कर दिया गया है। जी हाँ, जो तफ्तीश हो रही है, सीमा की बहन से भी तफ्तीश हो रही है और जो पूरी फैमिली है, इवन के सीमा के जो भाई हैं उनसे भी सारा कुछ साथ में चल रहा है, तफ्तीश वगैरह हो रही है। तो अब कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो कि सीमा की फैमिली ने तो इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं किया। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें जो सामने आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सामने चीज़ें ये आई हैं कि एक तो एजेंट इन्वॉल्व था जो कि पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा सीमा की बहन खुद इन्वॉल्व थी इस चीज़ में, और इसके अलावा जो सीमा का भाई है उसका भी नाम लिया जा रहा है कि ये भी इन्वॉल्व था सीमा को भगाने में। अभी ये तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसको पब्लिक कर दिया गया है कि जी हाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आपने देखा कि सीमा की बहन जो है वो भी यही बात कर रही थी, सीमा की कज़न, कि हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, हर आए दिन पुलिस का आना, इन्वेस्टिगेशन होना, ये अब नॉर्मल हो गया है और जिसकी वजह से ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो ये तो एक अलग कहानी है, हम इस तरफ अभी नहीं जाते कि सीमा की फैमिली इस वक्त क्या कर रही है या जो चीज़ें हो रही हैं। वो सीमा की फैमिली जब इंटरव्यू देगी इंशाल्लाह वो आपको हम दिखा देंगे। अभी बात करते हैं कि केस किस तरफ मूव हो रहा है। क्या केस हैदर भाई के हक की तरफ जा रहा है या फिर इधर का इधर ही रह जाएगा? जो अभी तक चीज़ें पाकिस्तान में हुई हैं उनके मुताबिक हम क्या कह सकते हैं कि हैदर भाई कब तक हिंदुस्तान जाएंगे, और जो हिंदुस्तान में चीज़ें हो रही हैं हैदर भाई के हक में हैं या नहीं है, और जो विदेश मंत्रालय है उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया या अभी तक नहीं आया। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो पाकिस्तान में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया उसके मुताबिक ये चीज़ें सामने आई हैं कि इन्वॉल्व फैमिली थी। जी हाँ, फैमिली इन्वॉल्व थी, लेकिन फैमिली किस वजह से इन्वॉल्व थी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है अभी सीक्रेट रखी गई है और ये भी बाद में सामने आ जाएगी। क्या जो ये फैमिली है, सीमा हैदर की फैमिली है, किसी के लिए वर्क करती है या फिर ये खुद मूव होना चाहते थे इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके? हैदर का घर बेचा गया, हैदर के बच्चे ले जाए गए, इस चीज़ का केस तो सीमा पे पहले से चल रहा था, अब इस चीज़ को मजीद आगे बढ़ाया गया है। अब एक नई चीज़ जो सामने आई है जो कि सीमा की फैमिली छुपा रही थी, हमें भी नहीं बताया था, वो ये है कि जो केस किया गया था, जी हाँ, सीमा के खिलाफ जो सीमा के भाई ने केस किया था वो गुमशुदगी का किया था और उसमें ये कहा गया था कि अब क्योंकि देखिए पहले सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हैदर भाई पढ़े लिखे नहीं है, हैदर भाई के जो वालिद साहब हैं वो भी पढ़े लिखे नहीं है। अब इस दौरान क्या हुआ है कि जो केस किया गया था, सीमा के भाई ने जाके हैदर भाई के वालिद साहब के साथ जाके ये केस किया था और इसमें ये लिखा था कि हमारे जो बंदे हैं, मतलब 4 बच्चे और उनकी वालदा सीमा हैदर, ये गुम हो चुके हैं लेकिन हमने केस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं कि आपके घर में से कोई बंदा मिसिंग हो, आप जाके रिपोर्ट करें लेकिन साथ में ये भी कह दें कि हमने केस नहीं करना, ये होता है? नहीं होता ना। तो ये बातें क्या जाहिर कर रही हैं? कर रही है ना जाहिर कि इन्वॉल्व है फैमिली। तो फैमिली इस वक्त ये कह रही है कि हम इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फैमिली इस वक्त इन्वॉल्व है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं है तो फिर केस में ये क्यों लिखा गया था कि हमने केस नहीं करना? हमेशा ये होता है ना कि जब कोई बंदा, ये हिंदुस्तान में भी ऐसे ही होता होगा कि अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा गायब हो जाए तो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट होती है वो दर्ज कराई जाती है। अब यहाँ पे भी दर्ज कराई गई लेकिन साथ में ये लिखा गया कि हमने केस नहीं करना। केस नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? अब जब हैदर भाई के वकील गए हैं, उन्होंने जाके इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की है, तो वो तो हक्के बक्के रह गए कि भाई ये हुआ क्या है, ये फैमिली ने केस ही नहीं किया हुआ, मतलब केस करने ही नहीं दिया। पहले ये बात सामने नहीं आई थी कि सीमा है कहाँ पे जब ये रिपोर्ट कराई गई थी, तो फिर क्या वजह है कि सीमा के भाई ने रिपोर्ट को गलत तरीके से कराया? तो अब घेरा तंग होता जा रहा है। एजेंट के पकड़े जाने की वजह भी सीमा का भाई है। अब सीमा का भाई क्योंकि इन्वॉल्व है, वो पकड़ा जा चुका है एक तरह से, उसकी ये वाली चीज़ पकड़ी जा चुकी है। तफ्तीश की जा रही है सीमा के भाई से कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि आप लोगों ने रिपोर्ट इस तरह की लिखवाई है। सीमा के मामू भी हैं, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, वो अभी अलग कहानी है, लेकिन अभी कहानी यहाँ पे मूव कर रही है। सीमा की जो ज़्यादा करीबी फैमिली है, रिश्तेदारों को तो पकड़ा जाएगा, वो जो भी इन्वॉल्व होंगे वो भी रगड़े जाएंगे, सारे रगड़े जाएंगे। और हो सकता है कि सीमा को ये जो अभी शो करा रही थी कि फैमिली ने इतने मैसेजेस वगैरह किए और
सीमा की तरफ से जो रिस्पांस नहीं आया, तो शायद उसकी यही वजह थी कि बस दिखाया जा रहा हो, आवाम को दिखाया जा रहा हो, देखें हमें कितनी फ़िक्र हो रही है। और अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ये है कि अभी स्टेटमेंट तो नहीं आई, हमने बात की है, सीमा की फैमिली से भी बात चल रही है कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, काइंडली स्टेटमेंट हमें दें ताकि हम जो आवाम है उनको भी बताएं ना कि चल क्या रहा है। तो सीमा की फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती, अब तक जो आपने बात सुनी है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है, क्या इस केस को घुमाया जा रहा है या फिर हकाइक हैं यही जो बताए जा रहे हैं हैदर भाई के वकील की तरफ से? जो भी बातें होंगी ये तो सामने आ ही जाएंगी। इंटेलिजेंस इदारे पहले से इन्वॉल्व थे, इस मामले को देख रहे थे, क्योंकि ये एक छोटा मामला नहीं है, बच्चों को एक औरत लेके गई है, बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता था, ये तो आप भी समझते हैं, बल्कि आप कमेंट सेक्शन में ये बातें अक्सर कर ही रहे होते हैं कि सीमा ने अच्छा नहीं किया। तो अभी की चीज़ों को यही देखा जाए, अगर हम गौर से देखते हैं तो फिलहाल तो इन्वॉल्व नज़र आ रही है। मुझे तो यही लगता है कि फैमिली इन्वॉल्व है, लेकिन जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती, सीमा की फैमिली खुद स्टेटमेंट कोई नहीं देती, तब तक हम ये बात ना ही करें कि असल में हकीकत क्या है। अभी तो फिलहाल जो रोशन अली अजीम साहब हैं उनसे मेरी बात भी चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उनके साथ मेरा इंटरव्यू भी देखेंगे। तो उन्होंने भी यही कहा है कि अभी तक के जो हकाइक हैं उनके मुताबिक सीमा की फैमिली इन्वॉल्व है, और अगर सीमा की फैमिली इन्वॉल्व निकल आती है सही तरीके से, जो कि अभी तो निकल आई है, हाँ है, लेकिन अगर मजीद आगे निकल आती है, क्योंकि अभी चित्तर परेड हो रही है किसकी? एजेंट की। एजेंट ने पहले भी इस तरह के कई केसेस किए हैं, लेकिन इंडिया के साथ उसका वास्ता नहीं था, बाकी कंट्रीज के साथ था। तो अभी फिलहाल ये चीज़ें चल रही हैं और चित्तर परेड हो रही है, सॉफ्टवेयर अपडेट उस एजेंट का किया जा रहा है, बाकी चीज़ें वो खोल देगा। अगर फैमिली इन्वॉल्व थी तो एजेंट ने तो छोड़ना नहीं है, एक एक गिन के बताने हैं कि ये भी था, ये भी था, वो भी था और वो भी था, ठीक है, सारे उसने गिनवा देने हैं बंदे जितने भी होंगे। और ये सीमा अगर मतलब यही बात ऐसे निकाल आती है, तो सीमा का ये जो अभी ड्रामा चल रहा है कि सबको पहचानने से इनकार कर रही है और शो करा रही है कि जैसे बस देशभक्त बन गई है हिंदुस्तान की, तो ये चीज़ें हट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर ये इसके रोने ड्रामे सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि ये बाद में ये कहे कि मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक नया ड्रामा चलाया जाए कि पाकिस्तान में हमारे साथ बहुत गलत हो रहा था, जैसा कि ये कहती होती है, और मैं हिंदुस्तान भागा ही हूँ, मुझे जैसी नेशनलिटी मिलनी थी, मैंने अपने भाइयों को बुलाना था लीगल तरीके से, अपनी फैमिली को बुलाना था लीगल तरीके से, क्योंकि ब्लड रिलेशन अगर आपका हिंदुस्तान में है तो आप जा सकते हैं, तो इस तरीके से बुलाना था और हमने फिर इधर सेटल हो जाना था। आगे से ये ड्रामा चलाया जा सकता है सीमा की तरफ से, आप लोगों ने कीप इन माइंड रखना है, ठीक है, अपने माइंड में इस चीज़ को रखना है। तो आगे ये स्टोरी आ सकती है, लेकिन अभी मैं सीमा की फैमिली के खिलाफ हरगिज़ नहीं हूँ। जो चीज़ें सामने आई हैं मैंने आपको वो बताई हैं। सीमा की फैमिली की तरफ से जो भी बात होगी, जो भी कहा जाएगा, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है, ये नहीं है कि नहीं रखना। तो आपने जुड़े रहना इसी तरह से जैसे आप अभी जुड़े हुए हैं। और सुबह जिस तरह से मैंने आपको कुछ बातें बताई, अब नई चीज़ें आपको देखने को मिली हैं और कल मज़ीद नई चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। मैंने पहले भी आपको बताई थी जो चीज़ें सबसे पहले मैंने बताई, उसके बाद ये तमाम चीज़ें खुलना शुरू हुई। कुछ दिन से जब मैं कुछ बताने लगता था मैं रुक जाता था कि यार नहीं, अभी नहीं ये बात खुली ना, थोड़ा सा रुक जाते हैं, हम भी रुक जाते हैं। हो सकता है कि इस चीज़ को सीक्रेट रखा